फायजा की बेटी ऐसे कैसे बिगड़ गई? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। फायजा तो उसे दुनिया जहां की सब खुशियां देना चाहती थी। उसकी जिंदगी का महवर तो उसकी बेटी ही थी। फिर कैसे वो उसके हाथों से निकल गई? शगुफ्ता आपा ठीक कह रही थी। मुझे भी वो कुछ परेशान और खोई हुई सी लगी। वो यकीनन किसी बड़ी परेशानी से दो चार है। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। नहीं नहीं, ऐसे खुद से उससे बात करना मुनासिब नहीं। कहीं उसे बुरा ना लगे। अगर वो मुझे इस काबिल समझेगी तो खुद ही बात कर लेगी। लेकिन ना जाने क्यों उसे ऐसे उदास और दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं हमेशा उसे खुश देखना चाहता था। आज उसके पास सब कुछ है, लेकिन शायद खुशियों की कमी है। अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उसकी आवाज में कितनी परेशानी थी। वो वाकई किसी बड़ी मुश्किल में है। मुझे खुशी इस बात की है कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि अपना दुख मुझसे शेयर कर सके, मैं उसके किसी काम आ जाऊं। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? मुझे लगता है वो हिरा की वजह से ही परेशान है। हेलो, हाँ बात की तुमने अपनी मामा से? हाँ, मैंने उनसे बात की और मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि वो शादी खुद करवा दें, वरना मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। तो फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो अपनी बात पे डटी हुई है। मैं भी उनकी बेटी हूँ, अपनी बात मनवा के रहूंगी, वरना हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। हिरा, मेरे घर वाले कोर्ट मैरिज के लिए नहीं मानेंगे। हमारे जैसे घरों में ना कोर्ट मैरिज को अच्छा नहीं समझा जाता यार। और मैं ये भी नहीं चाहता हमारी इस हरकत की वजह से तुम्हें किसी की बातें सुननी पड़े। भाई, हमारी जिंदगी, हमारे फैसले से किसी को क्या मसला हो सकता है? और तुम मुझे बताओ, तुम्हें कोर्ट मैरिज से कोई एतराज है कि नहीं? अगर मैंने इस तरह तुमसे शादी कर ली तो फिर मेरी बहनों से कौन शादी करेगा? मेरी वजह से उनकी जिंदगी मुश्किल में आ जाएगी, लोग उनको ताने देंगे। अगर ऐसा है तो तुम लोग किसी को ना बताना कि हमने कोर्ट मैरिज की है। सिंपल। इस तरह नहीं होता हिरा। बड़े घरों में इस तरह की बातें छुप जाती होंगी, लेकिन जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ ना, वहां घर से घर जुड़ा है। हर किसी की बात दूसरे घर वालों को पता ही होती है और लोगों को बातें बनाने का मौका चाहिए बस। यार, तो जरूरी नहीं है कि हम तुम्हारे घर में रहें, हम कहीं और भी तो रह सकते हैं। लाइक कोई फ्लैट ले लें। और वैसे भी तुम्हारा घर बहुत तंग गलियों में, मैं वहां नहीं रहना चाहती। लेकिन हिरा, मैं अपनी माँ और बहनों को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? और अलग से अपार्टमेंट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तुम जानती भी हो ये सब। अपनी मामा को राजी करने की कोशिश करो, हमारे लिए तो यही बेहतर है ना। और देखो, जिस काम का जो तरीका है उसको वैसे ही करना चाहिए। और फिर इसमें मेरे घर वालों को भी कोई एतराज नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हारी मामा के अलावा और है ही कौन? तुम उनकी नाराजगी मोल ले लोगी तो फिर तुम्हारे साथ कौन होगा? और मैं तुम्हें इस तरह अकेले नहीं देख सकता हूँ।
मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ हीरा। मामा अपना फैसला नहीं बदले, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम्हें इस मसले का कोई हल निकालना है, वरना हमें कोर्ट मैरिज करनी होगी। अच्छा, मैं सोचता हूँ अगर मैं घर बदल लूँ तो शायद इतना मसला ना हो। घर बदलने के लिए भी बहुत पैसे चाहिए, अभी तो ना जॉब है। अच्छा चलो, करता हूँ कुछ, सोचता हूँ। तैमूर, तुम्हारे इसरार पर मैंने बात शुरू की थी, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हें कब कह रहा हूँ कि तुम वापस जाओ? देखो, शादी हम करके ही रहेंगे, लेकिन इस तरह शादी करने के साथ जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उनको तो हमें ही फेस करना पड़ेगा ना। देखो हीरा, तुम इकलौती औलाद हो, लेकिन मेरी पूरी फैमिली है, उनकी बातें मुझे सुननी पड़ेंगी और रिश्तेदारों की भी। तुम अपनी मामा को ना इमोशनली ब्लैकमेल करो, माओ का दिल नरम होता है, वो मान जाएंगे। मेरी मामा पे ऐसा कोई हरबा कामयाब नहीं होगा, वो अपने कॉल और फेल की बहुत पक्की हैं। तुम मुझे बस इतना बताओ, तुम्हें तो कोर्ट मैरिज से कोई मसला नहीं है ना? मैंने पहले ही कहा था मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, चाहे हालात कैसे भी हों। हर लम्हा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ मैं। आफ्टर ऑल, आई लव यू। आई लव यू टू। यार, नई टेंशन दे दी।